अब होल के लिए विंडो कहाँ से बनानी है, ये चीज़ नोट करनी है। विंडो एक तो हम यहाँ से बना सकते हैं, अब यहाँ से बनाएंगे टॉप सरफेस पे, क्या होगा इस कंडीशन में, इसमें ये होगा कि ऊपर से खाली चलता हुआ आएगा तो हम क्या करेंगे, विंडो बिल्कुल इस फेस के ऊपर बनाएंगे, सही, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, हम दो चीज़ें कर लेते हैं, इसी विंडो के ऊपर कर रहा हूँ मैं सारा काम, अलग से कोई विंडो बना रहे, यहाँ पर खुद करके रहिएगा, ठीक है। मैं गया यहाँ से प्लेन हटाया और ये प्लेन बता दिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें होता क्या है, अभी जो है ना, अगर मैं अभी इसके बाद सारी वर्किंग करूँगा तो ये खुद ऑटोमेटिक, अब ये विंडो जो है इसको भी छोटा कर देते हैं, इस तरीके से विंडो ठीक है जी, ठीक है। विंडो को देगी और इसमें फिर आप जो भी करना चलाना है वो बटन चला दीजिए, तो आगे बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सारा बताऊँ कि इस तरीके से पता चला, बता दो सर, एक बार रिपीट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बनी हुई है। कटर मुझे छोटा चलाना है इसके अंदर, सारे कटर तो बने हैं ना सारे जी, हाँ, ठीक है। मुझे 6 का कटर चलाना है, 6 का कटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए मैं नाम आप चेंज नहीं कर रहा, इसलिए ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके कर दिया इसको मेरा, ये मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं कटर चलाना है मुझे, ये बंद कर दिया। ऊपर सेलेक्ट हुए पैरामीटर्स वगैरह आपने देने हैं, तो पैरामीटर अब होल में चलाने के लिए आप क्या करोगे, होल में चलाने के लिए रफी का प्रोग्राम थोड़ी चलाओगे, 6 का कटर चला देना तो 10 के होल में आसानी से चल जाएगा 6 का कटर, अगर प्रोफाइल पे भी चलाओगे, आइडिया हो रहा है ना, 10 का कटर चल जाएगा, सही है, तो 6 का कटर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा 10 के होल में। अगर ज़्यादा बड़ा होता, 14 का होल होता या 13 का होता, तो फिर हमें रफी का करना पड़ता, फिर हमें रफी का प्रोग्राम बनाना पड़ता 6 के कटर, क्योंकि फिर वो शिफ्ट होने की जगह आती है ना उसके पास, वरना क्या करता 6 का कटर ज़्यादा से ज़्यादा 12 का होल कर देगा, 13 का होल थोड़ी कर सकते अगर आप उसको प्रोफाइल पे चलाओगे। 6 का होल जो है वो 12 का होल तो कर सकता है अगर आप उसको प्रोफाइल पे चलाओगे, लेकिन अगर आपने जो है 13 का करना है तो फिर थोड़ी चलेगा, या तो उसके लिए कटर बड़ा करोगे या फिर रफी का प्रोग्राम बनाओगे उसके लिए, दोनों में से एक काम करोगे, ठीक है। नहीं असल में फिर रफी का प्रोग्राम बना के फिर फिनिशिंग का कैसे बनाएंगे उसके लिए, हाँ जैसे 6 के कटर था अगर मैं 13 को बना रहा हूं तो मैं डायरेक्ट फिनिशिंग का प्रोग्राम नहीं बना सकता उसके लिए, नहीं चलेगा ना। आपको सोचे ना कि 13 12 का जो वो होता है दायरा होता है, वो 6 12 का जो दायरा होता है उसका हाफ कितना होगा, 6 होगा, तो 6 का कटर जब 12 के होल के पर चलेगा तो हाफ इधर चल रहा होगा, हाफ जो है उस एरिया में कटिंग कर रहा होगा। लेकिन अगर वही 13 का होल होगा और 12 का 6 का कटर चलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, वो 12 mm कटिंग करेगा, बाकी बीच में जो है एक बॉक्स ही छोड़ता रहेगा सेंटर में। मैं एक मिनट में करके दिखा देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं, ये वो यानी कि फिनिशिंग के लिए है। देखिए ये चीजें जो है ना ये सही बात है, ये वो सब सही है, लेकिन थोड़ा एक बार करके देख लेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये 15 का देखिए हो गया, हाँ ठीक है सही है, ठीक है 6 का कर रहा हूं, पूरा कर देता हूं बटन हमारा 6 का है। आपने इसके अंदर लिया था सॉलिड सारा वर्कपीस और भी छोटा करना है जी, और भी छोटा नहीं करना है, मतलब बहुत करेगा उसको, और छोटा नहीं करना है, थोड़ा सरफेस तक लेकर आया था इसको, हाइट जो इसकी है और 0 कर देते हैं, इस हाइट को 0 कर देते हैं, जेड को ना वो वाला वो ज्यादा है सेंटर वाला सर, ये हां ये भी नहीं यार, नहीं असल में ब्लैक सेलेक्ट हो गया अगर वो है ना बैठ नहीं जी बेबी ले लेगा ऑप्शन जा रहा है, हां यहां से कर देते हैं, ये 0 कर देते हैं फ्लेट मारना तो यहां सर, ऊपर से करेंगे ना ओवरऑल इस डायमेंशन में, ले लेगा सर ओवरऑल में करेंगे सर प्लेसमेंट में उसको कोऑर्डिनेट रिमूव करके वो लगाए ना तब जाके पकड़ेगा, यार उल्टा पकड़ रहा है, रोटेशन कोऑर्डिनेट रिमूव करके इसका अपना कोऑर्डिनेट देना,
एक्स वाई की डायरेक्शन का मसला आ रहा है। हाँ, वो नहीं लेना है, वो देखिए तो पहले बता दे सकती है। कुछ लोग नहीं करते। कर दो देखना है। सही आपने ही बताया था कोऑर्डिनेट को रिमूव करें, ये पार्ट का कोऑर्डिनेट पकड़ा हुआ है इसने। तो पार्ट को कोऑर्डिनेट तो हमने हटाना भी नहीं है ना, ये कोऑर्डिनेट तो हमने देना ही नहीं है इसका, वर्क पीस का सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जेड की डायरेक्शन क्यों उल्टी चलती है फिर, इसकी क्या वजह है? नहीं ले लिया इतनी कर दी दोबारा। ये माइनस कर दो, माइनस नहीं बढ़ेगा ना वो। एक्स क्लास में माइनस दे दो डिटेल, इसमें माइनस डिटेल दे दो। नहीं दे सर ये ऊपर वाले z पे टोटल जो ओवरऑल डायमेंशन है इसमें हम करें ना इसको नीचे से कम कर देना, ऊपर से कर देना। हाँ नहीं, इधर से नहीं रहता ना, इधर z पे डालना, z में इसको कर देगा नहीं वही माइनस इसको 50 करें इसको दोबारा। नहीं कोऑर्डिनेट वो एक्स पकड़ रहा है। उसने कर देना। नहीं रहता। पीछे ज़्यादा काम मैं भी नहीं करता ना। सर ये प्लेसमेंट में रिमूव तो करें, ज़रा तजर्बा तो करें, हो जाएगा। इसके बाद मान लेगा इसमें प्लेसमेंट में जाके इसकी कोऑर्डिनेट ज़रा उसका लगाएं, मैंने एक दफ़ा किया तो हो गया था। इस पे जाके ना कोऑर्डिनेट लगा, नहीं इस पे वर्क पीस पे बनाया था आपने। ये इधर से करना पड़ेगा, पहले ऑपरेशन को ऊपर करना पड़ेगा, फिर ये वहाँ से ये वाली प्लेसमेंट हटानी होगी। नहीं ये नहीं, वर्क पीस की बात कर रहा हूँ, वर्क पीस में जाएं ज़रा। और पीस में करना। आपने तो समझाया था प्लेसमेंट में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा हुआ है ना, इसको रिमूव करें राइट क्लिक करके, यहाँ से पकड़ें इसका जो नहीं जो इसका अपना आपने कोऑर्डिनेट बनाया था ना जो, उसको पकड़ें। अब ये एक्स वाई डायरेक्शन पकड़ेगा सही, अब देखें अब सही पकड़ेगा ये। अब जेड चेंज करें, जेड ही चेंज होगा। ऊपर से करना है। नहीं कर नहीं प्लस का होगा ना चेंज। और वो ये माइनस में ही होगा। ऊपर चलेगा माइनस पॉइंट क्यों? नहीं मैं ले लिया माइनस हो ही नहीं। उसको जीरो ले लिया ना, उससे सिर्फ तो 50 करते हैं, उस पे ही आएगी। आएगी। उतना ही दे रहा है। वो नीचे से होगा। ये तो ये तो रोटेशन रोटेशन का है। ये हमारा रोटेशन की भी ये तो रोटेशन। एंकर दे दिए ना आप सारा उसको भाई हमने किया तो हो गया था ना। हाँ ना केस करूँगी आप ये होता है, हो जाता है नीचे तक। सर ये पता है ये डाउन नहीं थी कौन सी वाली? अगली बार प्लेन देखिए भाई, अच्छा अब होगा क्या इसके अंदर, आप रफिंग का प्रोग्राम तो बनाओगे नहीं, आप डायरेक्ट इसके अंदर क्या करोगे, प्रोफाइल का प्रोग्राम बना रहे हो। प्रोफाइल ठीक है, रफिंग पे तो फिर वो काट लेगा ना हाँ। हमारा के होल। रफिंग पे तो शिफ्ट होके चल जाएगा वो, हाँ रफिंग पे तो शिफ्ट होके चल जाएगा, आपको शिफ्ट होके चलाना नहीं है। नहीं अब बड़ा होल है ना, अगर बड़ा होल है तो बड़ा होल है तो उसमें तो हाँ। रफिंग का प्रोग्राम चलेगा। मैंने अच्छा। आपको क्या बताया, अगर आपने 6 के कटर से 10 का होल करना है या 12 का होल करना है तो उसमें क्या रफिंग का प्रोग्राम नहीं चलाओगे, आप डायरेक्ट प्रोफाइल से चला दोगे। प्रोफाइल कर देते हैं ठीक यानी आप एक ही दफा में फिनिश करना हाँ, है। ठीक। आप इसलिए कह रहे हैं कि मटेरियल है ही नहीं कुछ, अगर मटेरियल हाँ। ज़्यादा हो तो हम तो चलाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा इसके साथ इसको 0.5 में कितने 0.1 थोड़ा देखो। चलिए ये क्या? ये बात
में बची ये तो बड़ा है, इस सेंटर में ही छोड़ रहा है ये। हाँ सेंटर में छोड़ेगा ना, और बड़ा है। क्योंकि ये चल के तेरा प्रोफाइल मेलिंग पे चल रहा है। और अक्सर हम होल जो है ना इसी तरीके से बना रहे होते प्रोफाइल मेलिंग के ऊपर, उससे नहीं बनाते डायरेक्ट रफिंग के प्रोग्राम। वो तो बहुत बड़ा होल हो तो फिर रफिंग का प्रोग्राम बनाते हैं हाँ। कि जैसे 40 का है, 45 का बोल रहे या 30 का है, तो कटर नहीं हमारे पास 12, 14, 15 का भी कटर है, तो उससे बना रहे हैं। वरना ज़्यादातर हम जो होल छोटे होल जो बना रहे होते हैं प्रोफाइल मेलिंग पर बना रहे होते हैं, या एक होती है ट्रेजेक्टरी मेलिंग। ट्रेजेक्टरी आसान नहीं है क्या? है ट्रेजेक्टरी आसान नहीं है? आसान, लेकिन अभी बताइए होगी मेरे भाई की तरफ नहीं तो ये दरमियान का जो पार्ट छोड़ दिया इसने, ये काट देगा आखिर में? छोड़ देगा। वजह टूल टूट गया, हाँ। इसकी वजह से नुकसान होगा, टूल टूट जाएगा, जितनी देर बढ़ती चली जाएगी उतना खतरनाक सर है। इसको तो इस तरह किया जाता है कि छोटा ड्रिल कर लिया उसके बाद इसको चला। इस तरह कर लो, ये टेक्निक है, ये आपका एक्सपीरियंस टेक्निक से या आप किस तरीके से इसको करना चाहते हो, ये चीजें तो मैं क्या बताऊं, बट आपको करने से बनना है कि मुझे किस तरीके से करना है। चलिए अच्छा अच्छा देखिए भाई, अब इसको तो हटा दो, वॉल्यूम रफ का जो है काफ़ी हद तक चीज़ें पूरी हो गई हैं वॉल्यूम रफ के अंदर। मेरे ख्याल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नया बता जाए, बाकी जो आगे टूल आएंगे ना उनके अंदर ये बाकी के पैरामीटर्स आएंगे। सही। यहाँ से मैंने मैक्सिमम सारी बता दी, कुछ भी नहीं बचा। कट एंगल ले लिया, ये तो सरफेस के अंदर इस्तेमाल होगा, स्कैन टाइप, कट टाइप, ये सारी बताएंगे, बेसिक जो रहेंगे इसके सारे बता दिए। सर ये हेलिकल का जो इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करते जो? हेलिकल का किसमें? हेलिकल का देखिए ना, जैसे मैंने आपको रैम बताया था ना चेंज करना यहाँ से, तो बेहतर कौन सा है, वो वाला ये वाला? रैम वाला चलाते हैं हम ज़्यादा, रैम वाला ही मेडिकल है। ये इसका अंदर हेलिकल का है। हेलिकल के अंदर एक तो हेलिकल दोगे, दूसरा इसका एंगल भी दोगे, ये रहा हेलिकल डायमीटर, ये चीज़ें देते हो आप, ठीक है। तो फिर ये जो है ना हेलिक्स में उतरना शुरू करता है। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बता दिया, अब बाकी का आपने होती ठीक है। चेक करना है। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि भाई इसके अंदर से ये चीज़ें होती तो हैं। इसमें कितना एंगल देना चाहिए वैसे? इसमें हेलिकल डायमीटर पूछ रहा है वो, यानी कि आप डायमीटर बता दोगे 5 का, 6 का, 10 का, जो भी वो उसी डायमीटर के अंदर रहते वो उतरेगा। 5 का डाय बता दोगे, 5 का डाय बनाएगा वो हेलिक्स में उतरेगा, 5 का डाय बनाते हुए ठीक जाएगा। 5 का डाय कहाँ से नोट करेगा वो? अपने कटर के सेंटर से। अब आपने 10 का कटर बनाया लगाया हुआ है तो वो घूमेगा तो 5 ही, लेकिन आपको नजर आएगा वो 15, 16 या 20। 10 का कटर लगाया है ना, तो डाय तो बड़ा बना देगा हाँ, लेकिन वो घूमेगा 5 सेंटर से ओरिजिनल नोट मतलब वो होल तो नहीं करेगा। करेगा ना फेस से, यानी रफिंग के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल, रफिंग के प्रोग्राम के लिए ऐसे घूम के ऐसा कटर आ गया कि टच पे करना हुआ हर दफा ऐसी करेगा, हर बार ऐसी करेगा। भाई खोल पकड़ लेगा। कटर को बचाने के लिए ये वो रफिंग के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होगा। आपने रफिंग का प्रोग्राम चला लो तो उसके लिए इस तरीके का काम करेगा। भाई इस तरह की कुछ मस्तियां करेगा मस्ती करने ही रहेंगे ना बस। पहले कटर तोड़ देंगे। तो ये इस तरह के प्रोग्राम में ना हम ज़्यादा ट्रेजेक्टरी पे बना लेते हैं, उस पर आसानी से बन भी जाता और मशीन भी स्मूथ चलती, होल भी हो जाता है। वो मैं बताऊँगा आगे, वो तो अभी है गया। चलिए वॉल्यूम रफ तो हो गया। अब देखें इसमें खाली रफिंग का प्रोग्राम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम रफ के अंदर मैंने क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता दी, अब चाहे वॉल्यूम रफ से ही सारा काम कर लो, रफिंग के प्रोग्राम से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। वॉल्यूम रफ में हमें आसानी ये हो जाती है कि उसमें हम रफिंग का प्रोग्राम भी बना लेते हैं, फिनिशिंग का प्रोग्राम भी बना लेते हैं। ये अलग से जो है ना मॉडल ट्री के अंदर ये चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें हुई हैं रफिंग के प्रोग्राम के अंदर। टूल ऐड करवाना आपको पता है, टूल से ऐड होगा। रेफरेंस आपको बताना है, विंडो ही बतानी है यहाँ पे, ठीक है। विंडो बतानी है, लूप टू क्लोज वही चीज़ है। अगर कोई होल बंद करना है तो आप होल बंद कर दोगे, इसका ही लूप टू क्लोज है। विंडो वही बतानी है, ये विंडो है, ये विंडो बतानी है। खाली सिलेक्शन मोड के अंदर थोड़ा सा वो भी पता है आपको, वो कितना चाहिए। पैरामीटर्स वही रहेंगे इसमें, बस इन्होंने क्या करा है, एक चीज़ को बार बार भेज दी। कट फीड मैंने आपको बता दी थी, फ्री फीड भी बताया,
इसमें आर्क फीड नहीं आ रही, देखिए इसमें इन्होंने खत्म कर दिया आर्क फीड। लीड ट्रेग आपको पता है ट्रेवर्स फीड की। फिर अप्रोच फीड जो है ये हमारी किसी काम आती नहीं है, हम नहीं दे रहे होते अप्रोच फीड। अच्छा एग्जिट फीड, ये एग्जिट फीड वगैरह क्या होगी, ये आपने पार्ट से बाहर निकालने के लिए कटर को चलाना एंड करें। हाँ, जैसे फेसिंग वगैरह प्रोग्राम बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि कटर पूरा बाहर आ बाहर जाए, आ जाए। ये वो चीज़ है। तो ये फेसिंग का प्रोग्राम था, आप इसमें बनाओगे नहीं। अच्छा ये इधर आया हुआ डायरेक्ट, जल्दी वो नज़र आ रही है सारी फीड बेसिक के अंदर है। स्टेप और बताया रफ स्ट्रोक अलाउंस, देखिए इसके अंदर खाली रफ स्ट्रोक अलाउंस दिया हुआ है, इधर प्रोफाइल स्ट्रोक अलाउंस और बॉटम स्ट्रोक अलाउंस हटा दिया, समझ गए। तो यानी कि आप इसके अंदर जो आप स्ट्रोक अलाउंस दोगे वो सब जगह छोड़ेगा। रफिंग का मतलब ये होगी जितना आप दोगे 0.5 दे दी तो 0.5 साइडों में भी होगा, 0.5 बॉटम में फेस पे भी होगा। अब वो कोई सा भी फेस हो सकता है। अच्छा इसमें इन्होंने मैक्स स्टेप दे दी है और वो ख़त्म कर दिया। अच्छा ये दोनों दी हुई हैं इन्होंने। हम मैक्स स्टेप डेप्थ ही देते हैं रफिंग के प्रोग्राम के अंदर। मिनिमम स्टेप डेप्थ जो है बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती है, कहीं कहीं पे बंद कर दी होती है। जैसे मैंने आपको टेपर का प्रोग्राम बताया था, इसमें आप इस्तेमाल कर लो इसे, वही वाल स्केलर हाइट की जगह आ जाएगी ये चीज़, ठीक है सर। वाल स्केलर हाइट की जगह तो आपको रफिंग के प्रोग्राम करने इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर दे देते हैं, मिनिमम स्टेप डेप्थ को भी और मैक्स स्टेप डेप्थ को भी रफिंग के अंदर ही। तो ये इसमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको पता नहीं है। ये स्कैन टाइप आ गई, स्कैन टाइप दोनों ही एक जैसी दे दोगे। ओपन एरिया और क्लोज एरिया के हिसाब से आपका क्लियर डिस्टेंस। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं बताई गई है। वॉल्यूम रफ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, इसलिए मैंने जो है ना रफिंग अपनी सारे टूल। अब इसी तरीके से प्रोफाइल के अंदर भी उसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। री रफिंग का अच्छा ये होता है कि री रफिंग के अंदर जो है ना आप विंडो बता देते हो, पैरामीटर्स भी बता देते हो, वही रहते हैं सारे के सारे पैरामीटर्स। देखिए बेसिक के अंदर ये चीज़ होती है। अच्छा वहाँ यहाँ नहीं बता रहा, वहाँ बता रहा था। इसमें छोटी विंडो के अंदर बता रहे कि ये पैरामीटर्स आपने देना लाजमी है, इसलिए चलेगा। इसमें इन्होंने पॉइंट्स बता दिए। अच्छा प्रीवियस स्टेप, ठीक है। प्रीवियस स्टेप में क्या होता है, आप रफिंग का जो प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है ना वही पैरामीटर्स वही आप क्या करते हो, खाली उस पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद जो है उसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, जहाँ जहाँ मटेरियल छूटा होता है ना फिर वहाँ पे आके मशीनिंग करना शुरू कर देता है। बस ये होता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे पास जिनमें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का शेप बना हुआ होता है, छोटे छोटे से जो ना पॉइंट्स बने हुए होते हैं कि कटर जो है ना 12 का कटर चलाया हमने मिसाल के तौर पे तो पॉइंट छोड़ देते, जगह जगह मशीनिंग छोड़ देते। तो हम क्या करते हैं फिर उसमें जो है ना 10 का या 6 या 8 का कटर चलाते हैं और प्रीवियस वाला जो है ना प्रोग्राम बता देते हैं। खाली जैसे मैंने वॉल्यूम रफ का बताया हुआ है ना तो ये बता दूंगा मैं इसमें सिलेक्शन करके, यानी पेंसिल और कर देते दोबारा। हाँ, तो वो क्या करेगा वो, हाँ वो वैसे रूट पे चलाएगा, यानी कि जिस जगह मटेरियल छुटा होगा ना उस जगह पे वर्किंग करना शुरू कर देगा। बाकी वो पूरे पार्ट के वर्किंग चलेगा, ये करता है ये। ठीक है, एकदम करके नहीं होता इस्तेमाल बहुत आगे आएगा तो मैं पार्ट निकालूंगा। ऐसा कोई ऐसा पार्ट हो जिसके ऊपर ये नहीं आसानी से होगी। कमांड की प्रैक्टिस से होने से फायदा ये होता है कि आप इस चीज के ऊपर यूज्ड हो जाएंगे मतलब। क्योंकि तो हैदर कैम करते रहे, हैदर तो बहुत सारी चीजों का है, बाकी लोग इतने कैम में इन्वॉल्व नहीं रहे, तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस अगर आप करवा देंगे ना मैं कोई पार्ट ढूंढ के निकाल लेता हूं। हाँ, बहुत उस पे कर देंगे। री रफिंग वाला जो है ना इसके ऊपर हाँ। कर लेते हैं प्रैक्टिस। रफिंग वाले में सारी चीजें हुई रफिंग में बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है सही है। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी सिलेक्शन रूल इसका कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। अच्छा फेसिंग के लिए आप सरफेस भी बता सकते हो यहाँ पे और मीड विंडो भी बता सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन के अंदर कि अगर मुझे खाली ये फेस करना है तो मैं सरफेस के ऊपर क्या करूँगा, ये सरफेस बता दूंगा। ये इसने खुद ही जनरेट करके दे दिया कि भाई इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा, इतनी हाइट पे से अगर आपने यहाँ तक फेस उतारना है। पोल को इग्नोर कर दिया उसने। अच्छा फिनिशिंग का हमारा फिनिशिंग वाले ऊपर चलेगा, फिनिशिंग करेंगे एडिटर हो गया फेस ही हो गया हमारा जी
रेस्ट फिनिश आपने क्या बताया था? री रफिंग नहीं, रेस्ट फिनिश नहीं बताया ना? नहीं, रेस्ट फिनिश कोई नहीं बताया हमने, री रफिंग बताई और रफिंग बताया। हाँ बस वॉल्यूम रखिए। ठीक है, तो ये फेसिंग का है। फेसिंग के अंदर आपने या तो विंडो बता देनी है या सरफेस बता देना है। अच्छा, इसके पैरामीटर्स में देखिए स्टेप ओवर आइए, स्टेप प्राइमरी बॉटम स्ट्रोक अलाउंस है। इसमें खाली बॉटम स्ट्रोक अलाउंस है, फेसिंग का प्रोग्राम है। ये देखें, ये आ गया एंड ओवर ट्रेवल और स्टार्ट ओवर ट्रेवल। ठीक है, स्टार्ट एंड ओवर ट्रेवल क्या है, यानी कटर में प्लेट से कितना बाहर जाना है वो आप दे दोगे 10 सेकंड। यानी मैंने 20 का कटर लगाया तो मैं चाहता हूँ 20 सेकंड और बाहर कटर निकल के फिर कट ले, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड बाहर निकले फिर स्टार्टिंग और हाँ अब हाँ इस तरीके से शिफ्टिंग के दौरान उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो कटर पूरा बाहर आ जाता है। एंड और स्टार्ट, ये दो चीज़ें आप सीन चेंज करोगे, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स वही है। स्कैन टाइप, वो स्कैन टाइप जो आप जिस स्कैन टाइप में आपने चलाना है, जिस डायरेक्शन में चलाना है आपने, क्लाइंब ये आ गया और डिस्टेंस, कटर को और ज़्यादा बाहर निकाल के चलाना है कि यानी कि आपने तो एंड में क्या होगा, कटर बिल्कुल बाहर आए। हाँ फेसिंग करते हो, फेसिंग करने के बाद बिल्कुल वो बाहर आए और वहाँ से बिल्कुल प्लेट से बिल्कुल जो है ना बाहर जाके फिर वो ऊपर की तरफ जाए जेड में। ये चीज़ है, ये करोगे ना, कोई प्लेट बना लो सीधी सी, उसके बाद करके देखिए। अच्छा अभी एक चीज हो रही है वो ये कि अभी हमने कहा फेस सेलेक्ट रेफरेंस में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो रेफरेंस ये सिलेक्ट नहीं कर रहा कोई भी अभी हमारे पास फेस उसमें सरफेस में, हाँ सरफेस के देखिए ऊपर सरफेस है, मिल विंडो लिखा हुआ है उसमें ऑप्शन, वो ऑप्शन सरफेस लिखा हुआ है, सरफेस लिखा हुआ क्लिक करके लिखा हुआ है। ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करें मशीन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करें, देखो बना आ जाएगा इस तरीके से। ये क्लिक किया नहीं आ रहा कोई चीज मिसिंग होगी तो ढूंढना पड़ेगी, या तो टूल का डायमीटर बड़ा हुआ या तो इस तरह के मसले मिसाइल हो गए, टूल कटाया अगर मैं आपको देता हूँ कुछ इस तरह की चीजें होगी जिसकी वजह से वो बता नहीं रहा होगा। बाकी तो उसने पैरामीटर जो बाय डिफॉल्ट अपने सेट करे हुए ना, बेसिक जो पैरामीटर्स है उसको अपने प्रोग्राम जनरेट करके दे दिया हमने। क्योंकि डायमीटर कितना देंगे इसको आप? डायमीटर अगर मैं 50 का देता हूँ फेसिंग करने के लिए कैलकुलेटर लगा होगा 50 का, हाँ 50 का पार्ट तो छोटा है, छोटा दिया पूरा स्पेस है पार्ट नहीं पूरा नहीं करा पार्ट मेरा क्वांटिटी का पार्ट है ना, ठीक है ना, तो 50 का दे रहा हूँ मैं इसको, सही है। सिंपल। अभी उसको नहीं पता ना कि पार्ट तो है, लेकिन इसमें तो स्टेप बना हुआ है इस तरह का, मैं ऊपर से टॉप से फेस कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है ना, मैं इसकी हाइट बना रहा हूँ मैक्सिमम तो मुझे बनानी है, तो मैंने इसको 50 का डायमीटर दे दिया इसको मैंने, ठीक है। इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये अप्लाई कभी एरर दे रहा है मुझे ये, मैं देख लेता हूँ आगे, हाँ ठीक है, बात तो देख लेता हूँ। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ये क्लियर कर देंगे तो अच्छा कन्वेंशनल मिलिंग, कन्वेंशनल मिलिंग है आपका सरफेसिंग का, इसको अभी लेने देते हैं, ये बोतल पे अप्लाई होगा। ये भी फिनिशिंग, ये भी सरफेसिंग का है, अच्छा ये भी सरफेसिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ जो हो गया है, कट लाइन ये भी सरफेसिंग का प्रोग्राम है, ये बॉल टाइप की जो बनी थी ये भी सरफेसिंग का प्रोग्राम है, ये भी उसी को बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा कट लाइन नहीं, ये बोलो से करते हैं हम, बॉल ये वही है कट बोलना से भी लाइन। कर सकते हो, वो तो आपके पड़ेगा, बोलना से करो या एंड से करो, उससे बोलना से सरफेसिंग का प्रोग्राम है, बोलना से काम बोलना से करो। ठीक है। अच्छा इसमें वेलिंग वाला आ गया, प्रोफाइल वाला आ गया। अच्छा, प्रोफाइल मेरी बता देता हूँ, खाली सिलेक्शन मोड का होता है सारा गेम, वही सरफेस सेलेक्ट करनी है या प्रीवियस वाला सेलेक्ट करना, तो हमने सरफेस सेलेक्ट करके बता दी कि मुझे इस सरफेस के ऊपर मशीनिंग करनी है। सरफेस में कर्वेचर होता है, कर्वेचर की बात कर रहे हैं जी, प्रोफाइल के ऊपर जाएगा ना, खाली प्रोफाइल तो आपको कर्वेचर वाली भी हो सकती है, सीधी प्रोफाइल भी हो सकती है। फेस के पर तो चलेगा नहीं, प्लेट एरिया के पर तो प्रोफाइल चलेगा नहीं, आप इसको सेलेक्ट भी कर लोगे चैम्बर नहीं चलेगा। चैम्बर और राउंड के लिए स्पेशलिटी वही कमांड प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल बनी हुई है ना, और प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी नहीं है, चैम्बर राउंड इंग्रेविंग, तो ये सारे काम हम पॉलीग्राफ के ऊपर ही कर रहे थे। इंग्रेविंग भी वही है, इंग्रेविंग तो वो है ना, इंग्रेविंग नाम वगैरह लिखने के लिए सारी चीजें के लिए, पर हम तो रफ पे लगा है। ये भी बताइएगा थोड़ा नाम लिख के बहुत जगह आगे आएगी चीज तो फिर मैं बताऊंगा ना उसके अंदर, नाम लिख के देना किसी को, आपका वो जो पार्ट होटल का बनवा रहा हूँ उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, बस एक बार लिख के लिखेंगे लिखेंगे ना। बस ठीक है।
उसको आप अपना अपने नाम लिख दीजिएगा। नहीं सर अपने नहीं लिखना मेरे को, कोई भी अपना नाम नहीं लिखना जो है। इंसान आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त यार। तो इस तरीके से आपने प्रोफाइल बिलिंग के अंदर ये प्रोफाइल सेलेक्ट करवा देनी है और पैरामीटर्स वगैरह इसके अंदर। अच्छा, इसमें इन्होंने वाइज स्केल ऑफ हाइट बेसिक के अंदर ही दे दी है। अच्छा ठीक है, उसमें नहीं दी हुई वॉल्यूम आपके नाम में एडवांस में जाके देना पड़ेगा। इसमें क्या है, इन्होंने सी में दे दी। बेसिक में ही दे दी है कि यहाँ पे आपने वाइज स्केल ऑफ हाइट अगर देनी है तो दे दो। सारी चीजें वही हैं, इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो चेंज हो। ये सारे मैंने वॉल्यूम रफ के ऊपर आपको बता दिए सारे, इसलिए मैंने उस पर सारी चीजें बताई हैं। ये इन्होंने बस एक अलग से टूलिंग दे दिया। आप ये इस तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना लो, या वरना वॉल्यूम रफ के ऊपर आपके सारे प्रोग्राम बन जाए। अगर एंडमिल कटर चला रहे हो आप तो एंडमिल के जितने भी प्रोग्राम हैं सब वॉल्यूम रफ पे हो जाते हैं। उसी में आप पैरामीटर चेंज करके और उसकी क्या कहते हैं कट टाइप चेंज करके, कट टाइप नहीं ये क्या है सर ये जो आपने बनाई है लाइन पीआई ये तो राउंड नोज टूल्स होगा। वो तो ग्राउंड नोज टूल्स होगा, तो वो तो अभी बताई नहीं रहा ना मैं इसी वजह से, क्योंकि वो तो जब उस तरह की प्रोफाइल आएगी फिर उसके ऊपर बताई जाएगी ये सारी की तो सारी। ये वो रफ मिलिंग पे बन जाएगा सर। ये रफ टूल हमने वो मैंने उसके बाद अभी आपको शुरू में बताया था कि शुरू में आप जो रफिंग करोगे वो किससे करोगे, एडमिन कटर से करते हो, बॉल नोज से थोड़ी करते हो। बॉल नोज से थोड़ी करते हो आप रफिंग कभी। एडमिन से तो होती है। हाँ ये वो लोग नहीं होते एडमिन जब तो छोड़ेगा ना अपने कटर अपना वहाँ आराम पे से फिर छोड़ेगा, जो दीवारें काम करते हैं। दीवारें में ज़्यादा मोटी फिर जो है वो फिर आप कम थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हो ना। आप पहले आपने 2-3 रफिंग हो जाएंगी ना आखिर में। 12 का कटर अपना 6 का रेडियस छोड़ देगा। अब मिसाल के तौर पर पार्ट के ऊपर जो रेडियस था वो था कुछ छोड़ बड़ा सारा बना लो भाई। ये वाला तो समझ में आ गया ना, इस पार्ट के ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है ये तो समझ में आ गया ना। आप इसी को चेंज कर लेते हैं, उसको हटाएं। देख देख के बोर हो गए। कभी ऊपर का आ रही है पेपर करना है, पेपर वाला तो निकला है, पेपर की बताने की जरूरत है या पेपर वाला समझ में तो आ गया ना पेपर किस तरीके से बन जाएगा। ये कुछ तीन तरह चलो रेडियस की उसमें शार्प एजेस और इसलिए रेडियम करना है। कैसे भी रेडियम होगी ना और वो तो नहीं होता ना ये रेडियम होगा ऐसा नहीं होता। अच्छा तो भाई कटर अपना रेडियस को छोड़ेगा चाहे एक
का रेडियस दे दिया इलेक्शन कराने के बाद हमने ये सारा का सारा कर दिया डिलीट किसी काम नहीं तो ये पहले बना तो वो भी दिया ना और एक बार दो पार्ट है और लेकिन अभी का अभी काम हो गया सबसे पहले मैंने चला दिया इसके अंदर 12 का करना ओके अभी देखिए 12 का कटर चल रहा है तो अपना रेडियस कितना छोड़ रहा है 6 का रेडियस छोड़ रहा है ऐसी और मैंने पार्ट का रेडियस कितना रखा था 3 था 3 का रखा था 3 है तो 3 का रेडियस लाने के लिए मुझे कितना कटर चलाना होगा 6 का कटर चलाना होगा या 5 का कटर चलाना होगा ये ज़्यादातर हम क्या करते हैं हमारी प्रैक्टिस ये रहती है कि थोड़ा छोटा कटर लेके हैं ताकि वो लूप में पूरा घूम जाए 6 का कटर क्या करेगा उस जगह पे जाके खाली टच लेगा या फिर वो दीवार पे टकराएगा और घूम जाएगा टकराएगा तो उस जगह पे वो इंप्रेशन डाल देता है अंदर गाँव जो होता है उस जगह पे बेसिकली तो गाँव जो नहीं रहता गड्ढा डाल देता है तो उस जगह हल्का सा छोड़ आ जाता है सर इसी पार्ट को बिल्कुल फिनिश करें जरा इसी बार में फिनिश भी कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर एक और प्रोग्राम बनाता हूँ और इसी पे चलाने की कोशिश करता हूँ बस लैपटॉप साथ दे मैं डर के बारे नहीं बना रहे ये अगर हैंग हो गया ना तो बस फिर फिलॉसफी है तो एक और मैं बना देता हूँ इसके बाद मैंने एक और लिया ठीक है सारे प्रोग्राम को चेक करना है मुझे इसके लिए एक और ले लिया 6 का कटर ले लिया बाकी चीज़ें मैं चेक नहीं किया था दूसरा रफिंग का प्रोग्राम है हाँ दूसरा सिलेक्शन करानी है ना सही चलेगा टाइम लेगा थोड़ा सा चल जाएगा यहाँ पे आगे पे ये दो प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं अरे ये गड़बड़ हो गई क्या है जी पता है क्या हुआ ये हुआ कि मैंने ये पूरा बना दिया ये पूरा बना दिया कटर मैंने पहले वाले का सेट कर लिया इसलिए हम दोनों एक साथ चेक कर लेना कटर ऐड करवा देना कटर ऐड करवाना पड़ेगा इसका तो 12 का करवाना पड़ेगा 12 आ गया ठीक है
वाले के अंदर ऐड करवा देंगे, हम 6 का अलग से ऐड करवाना होगा। चलो कोई बात नहीं, काम 6 ये दोनों हो गया। दो घंटे तक आगे आप सही से करना होगा सिमुलेशन में। आप दोनों चलेंगे? हाँ दोनों होगा। यहाँ बाहर अगर आ गया बड़ा जी ये बड़ा बनाता है यार, बड़े रेडियस छोड़े में अभी छोटा कलर आएगा देखिए। ये वही शेप वाली जो नॉब बनाई थी आपने, पूछ रहा था कैसे बनेगी ये वाली जो ये देख एक सेकंड ये कर रहा है क्या सही है। डेप्थ ऑफ कट कम है ना, वो मैंने बढ़ाया है ताकि जी 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 ठीक है भाई, समझ गए जी ये सर जी मसला तो नहीं है अपने। सर ये सेकंड में आपने जो है ना वो प्रोफाइल ओनली लिया था, उसकी क्या वजह थी? प्रोफाइल पे चलाना है ना मेरा साथ। सेकंड वाले के अंदर मुझे करना क्या है, रफिंग तो हो गई ना, मटेरियल सारा तो नीचे से भी उसने 0.5 तक छोड़ दिया है, क्या नीचे जो नीचे आपकी जो बॉटम से लिया है। पहले में रफ ओनली लिया है ना रफ आपने, ओनली लिया है पहले में। सेकंड में प्रोफाइल ओनली लिया है। प्रोफाइल लिया क्योंकि मैं रफ ओनली के अंदर क्या करता था कि ये सारा मटेरियल जो बीच में मटेरियल था वो भी तो रिमूव करना है ना, तो उसने क्या करा बड़े पहले वाले ने रफ करके सारा मटेरियल रिमूव कर दिया। अब सिर्फ प्रोफाइल बना रहे हो? अब सिर्फ प्रोफाइल पे, क्योंकि बीच में तो कोई मटेरियल है नहीं, तो मुझे खाली प्रोफाइल की तो फिनिशिंग करनी है। सर अगर आपने पहले रफ में बॉटम का भी दिया, अगर दिया हुआ मटेरियल इतना छोड़े, प्रोफाइल में दोगे तो बॉटम वाला सारा क्लीन करेगा। नहीं, प्रोफाइल में मैंने आपको क्या बताया, प्रोफाइल पहली चीज तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफाइल चलेगा कहाँ, सही है। प्रोफाइल मेरी होगी कहाँ, सिर्फ साइड होगी। वही तो कह रहा हूँ, बॉटम का तो छोड़ दिया ना उसने फिर हाँ। आखिर में। तो बॉटम वो छोड़ेगा लास्ट में, सही तो बॉटम वो लाजमी छोड़ेगा। तो second अगर- मैंने उसके लिए बताया था पॉकेटिंग का प्रोग्राम। सही। तो सेकंड भी अगर हम रफिंग में बना लें 6 के कटर से तो क्या इशू है? इस तरीके से मैं चला के नहीं देख सकते, बना तो सकते हो, बना थोड़ी। चलेगा तो सही ना, नहीं चलेगा इस तरीके से। प्रोफाइल पे नहीं जाए। जब आप सिमुलेट करके देखो, सिमुलेशन के अंदर नहीं बताएगा, बाकी प्रोग्राम बन जाएगा और चल भी जाएगा मशीन। अच्छा, मतलब वो यहाँ सिर्फ प्रोफाइल वाला चल के दिखाएगा। क्योंकि उसके अंदर आपने एक ही प्रोग्राम बनाया ना, मॉडल टी के अंदर अभी देखो मैंने 2 टूल ऐड कर दिए। आप लोग इसी तरीके से करके देखोगे, एक एक टूल करते चले आओगे, ऐड करते चले आओगे। अब तीसरा फिनिश का भी कर दे, फिनिश कर दे इसको। फिनिश प्रोफाइल से तो कर दिया, कर दिया फिनिश। प्रोफाइल से तो करके दिया। प्रोफाइल फिनिश नहीं किया। ये फिनिश हो गया है, भाई, finish आपने हो गया। 0-0 आप दिया depth of है। cut कम दे दो ना, आप डेप्थ ऑफ कट कम दे दो। मैंने तो ज्यादा इसलिए दिखाया है आपको कि वो चीज़- नहीं, अलाउंस आपने बिल्कुल 0-0 किया है। नहीं, मैंने इसमें नहीं करा, इसमें मैंने अलाउंस 0 नहीं करा, मैंने इन चीज़ों को कम नहीं करा। मैंने सिर्फ ये करा है कि खाली प्रोफाइल चला के दिखा दिया ताकि आपको ये चीज़ नजर आ जाए कि ऐसा अच्छा, कि- फिनिश के लिए एनमिल कटर से हम अगर 0-0 अलाउंस कर देते हैं तो वो एनमिल कटर बना देगा। वो आपकी प्रोफाइल जो आपको recommend ये 3 की है ना डाया, अगर ये जो है ये तो एंडमेल से बन सकता है ना, नहीं, तो जो आप- आपका सेट में जो कर्वेचर डाया जो बना रेडियस ना, रेडियस हाँ, 3 से बन जाएगा। बन जाएगा। ये बन जाती है चीज़। इसके लिए आपको अलग से बॉल भी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, तो ये एंटी सही हो जाता है ये। अच्छा पे बॉटम में शार्प है जी। प्रोफाइल बन रही है ना, प्रोफाइल बन रही है। लेकिन आप नहीं, बॉटम में भी आप वो कर सकते हो वॉल स्केल ऑफ हाइट के जरिए। अच्छा वॉल स्केल ऑफ हाइट मैंने बताई थी ना, तो वॉल स्केल ऑफ हाइट लगा दो और बॉटम में वो आ रहा है ना रेडियस आ रहा है, तो वॉल स्केल ऑफ हाइट लगा दो, वो उसको रीड करते हुए उस जगह पे क्या करेगा, रेडियस बढ़ा देगा। वॉल स्केल ऑफ हाइट मैंने तो कल बताई थी। अब यही तो चाह रहा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इन टूलों की, तो ही आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। या नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ी देगी, बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे, इससे टाइम जाया होगा आप लोगों का। क्योंकि मैं तो चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ तेजी से, आप लोग थोड़े से फंसे में। अच्छा पॉकेटिंग तो वही चीज़ है, ठीक है, अलग से टूल दे दिया उन्होंने इसका।
अच्छा इसके अंदर मैंने साइकिल कर दी है ग्रेड व्हीलिंग जब आएगी कॉर्नर फिनिशिंग क्या है वो कॉर्नर जो फिनिश हो रहे होते हैं ठीक है कॉर्नर जो बन रहे होते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए यानी रेडियस की फिनिशिंग के लिए ये अलग से जैसे पॉकेटिंग का दे दिया है प्रोफाइल का दे दिया है फेसिंग का दे दिया है ये सारे काम हम वॉल्यूम रफ के अंदर करके आ जाते हैं। अच्छा कन्वेंशनल जो है वो भी सरफेसिंग में इस्तेमाल होता है कन्वेंशनल वो करवाएंगे सरफेसिंग के लिए आप सरफेस आप सीधी कहां तो बताइए सीधी सरफेस भी आप कर सकते हो कन्वेंशनल के ऊपर जो है सीधी सरफेस भी सिलेक्ट करवा सकते हो आप ये देखो बता देता हूं ये ठीक है। अब इसमें आ रही है सरफेस भी आ रही है मिलीमीटर भी आ रही है मैंने इसे बता दिया भाई ये वाला सरफेस ठीक है टूल कौन सा हमारे पास टूल लगा हुआ है 6 का बस ठीक है 6 का बाकी पैरामीटर्स जो हैं इसके अंदर देख लेते हैं तो दोनों में कोई ऐसा पैरामीटर मुझे नजर आए जो चेंज हो तो नहीं है सारे एक ही लाइन कनेक्ट किए लाइन कनेक्ट वगैरह के दो हैं ये कर्वेचर वाले अब इसमें मैं अभी फिलहाल क्योंकि कोई कर्वेचर नहीं बना हुआ है इसके ऊपर तो अभी ये वाले पैरामीटर जो है ना सही से डिफाइन नहीं हो सकते तो सीधी सरफेस के ऊपर चलिए जब भी कोई कर्वेचर वाला बोतल वाला जैसे काटे ना उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ये टूलिंग भी आपको पता चलेगा ठीक यहाँ पे रोके और डिस्टेंस और इसे प्ले करके देखते हैं ठीक है इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये सब 4 स्टेप पे क्यों किया एक ही स्टेप पे करना चाहिए इस कोने से स्टार्ट लेते हैं यहाँ से जाके वहाँ से आ जाए नहीं असल में इसने प्रोफाइल रीड करी है ना फेस बताया मैंने इसको तो इसको मशीन ने इसने क्या करा सॉफ्टवेयर ने रीड कर लिया कि बीच में कोई पार्ट बना हुआ है और मुझे सिर्फ इतनी ही प्रोफाइल के ऊपर चलना है चलना तो है सर यहाँ से इस कोने से स्टार्ट लेता है यूं करके जाता है यहाँ से फिर वहाँ से तो उसने खुद ही जनरेट कर लिया अभी देख लेते हैं इसको कहाँ गया कट एंगल ठीक है यहाँ से या या आप या तो आप ये दे दो या फिर यहाँ से ठीक है ये डायरेक्शन आ गई पहले वो जो एंगल होता है ना एंगल उसको देख लेते हैं उसको भी देख लेते हैं मुझे आप बोल रहे 90 का इसको 90 कर दो 90 करके चेक कर लो इसको कर देते हैं 45 180 का देता दोबारा लेना चाहिए सर इसको नींद आ रही है तो चाय पीने लग रहा है अब हो जाएगा 45 अब ये जो है डायरेक्ट मटेरियल पे कर रहा है बाहर से करना चाहिए वो तो आपको पता होना चाहिए ना मुझे टूल को किस तरीके से चलाना है आपने डायरेक्ट टूल को कभी भी मशीन पार्ट के ऊपर जो है इसमें करवाना पड़ता तो क्या होगा जाके डाउज होगा टूल की धारी पे शहीद हो जाएगा तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं पार्ट को बड़ा कर लेते इस तरह की चीजें कर लेते हैं इसमें ऑप्शन नजर नहीं आ रहा मुझे ऐसा कि मैं टूल को बाहर लिया सर अगर पॉइंट दे दें उसमें पॉइंट एक पॉइंट लगा दे इसके ऊपर स्टार्ट पॉइंट मुझे नजर नहीं आया इसमें स्टार्ट पॉइंट 8.2 होगा ना फिर वो तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा वाला जो मैंने कल बताया था हाँ। अरे वो थोड़ी काम आएगा वो उसका काम तो कुछ और है वो थोड़ी इधर काम आएगा वो यहाँ काम नहीं आएगा क्यों देखिए वो टूल क्या कर रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा उसको सेंटर में ले आएंगे फिर वो आके उतरेगा तो मटेरियल पर ही नहीं अगर हम उससे सेंटर में आ रहा हम उसको कोई वही इधर ही यार रेफरेंस में जो आ रहा है हाथ से उतार के लगा ले हाँ लेकिन ये होगा कि जो बीच में एक जगह तो आप एक दफा तो आप उसको कवर कर लो जो दूसरी दफा खुद उठ के चल रहा है आपने ये चीज नोट करी ये देखिए 3 दफा उठ रहा है ये देखिए इधर तो उतर गया वो सर चले भाई इधर आपने पॉइंट लगा दिया उससे बता दिया यहाँ से अब ये जो दूसरी दफा यहाँ से आ रही है ये देखिए फिर उठेगा फिर वहाँ जाएगा ये उठा यहाँ आया इसी में
ये जो चीज़ कर रहा है ना, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे? सही रेफरेंस में जो वॉल का ऑप्शन है, एक वॉल से दे दिया हमने। स्केल अप सरफेस हाँ, एक तो सरफेस का आ रहा है इसमें। आउट कर देते हैं तो पॉइंट हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए रेफरेंस पॉइंट दे दिया बस क्या हो जाएगा। कट का रेफरेंस पॉइंट इस तरह से होना चाहिए वो हर लगे। क्योंकि इन्होंने इतने सारे हमें जो है ना इसके अंदर कोई 4 से 5 दे दिए फिनिशिंग के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एक नहीं है कन्वेंशनल वाला, ये और भी है। एक ये का फिनिशिंग का, फिनिशिंग में भी सरफेस, फिनिशिंग में भी सरफेसिंग का काम है सारा, ठीक है। इसमें भी कोई हैंड मिल कटर की सरफेसिंग का काम है सारा। इसी तरीके से फिर आ जाता है कट लाइन, ये भी सरफेसिंग के लिए। फिर इसी तरीके से नीचे आ जाता है सरफेस मिलिंग, ये भी सरफेसिंग के लिए। तो 4 कटर दे दिए, तो 4 टूल दे दिए। अब आप इनमें से चारों में से जो है किसी के पास प्रोग्राम बना के देखोगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश। कंट्रोलिंग इस पे ज़्यादा है सरफेस मिलिंग के बाद। ये हाँ, इस पे इन्होंने फिर भी सही कंट्रोलिंग दी है कि आप कंट्रोल कर सकते हो टूल को किस ज्यादा। सिंपल मैं एक ब्लॉक को स्क्वायर कर रहा हूं, उसकी सरफेसिंग के बारे में बात करता हूं आपसे। तो उसके बाद सिंपल पार्ट की वजह सैलेड से मिल, मेरे पास सैलेड मिल कटर है, ठीक है ना, सॉलिड मेरा ब्लॉक है, मुझे इसकी स्क्वायरिंग करनी है। तो कटर कौन सा है? सैलेड मिल, शेयर मिल कटर है, तो बस उसके लिए तो सिंपल कटर चलेगा। और क्या करोगे? क्या चला फेस फिलिंग, फेस करना है, फेस का फेस का से तो स्क्वायरिंग आपको बता करनी है दिया ना, स्क्वायरिंग करनी है। हां फेस करके उसके बाउंड कर, पूरी स्क्वायरिंग कंप्लीट स्क्वायर भी करना है उसको, फेसिंग करके आप लो, फेसिंग भी करनी है उससे, 90 कर रहे हैं वो। स्क्वायर भी बनाना है। तो हाँ। उसके लिए तो अलग-अलग प्रोग्राम जनरेट करवाओगे ना, जिससे ये क्या अच्छा। इसी तरीके से इसके पर ताकि नजर आए, इसके पर नजर आए। आप पहले क्या करोगे, पहले फेसिंग का प्रोग्राम ले लोगे। हां ये रहा फेसिंग वाला टूल ले लो, ये रहा। इसके बाद सारे पैरामीटर जिस सरफेस को आपने सरफेस करना है वो बता दी। सिर्फ ये से करना, मुझे भाई इसको करना है, ठीक है, इसे करना है, इसे बता दिया मैंने। यहाँ से पैरामीटर सेट कर लिए सारे। ठीक है। अब इनमें पैरामीटर्स में से देखिए, ये पता है आपको, ये मालूम है, ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, बॉटम स्ट्रोक वाला भी मालूम है। ये आपने देना है, ये बता रहा है देखिए आप। अच्छा ठीक है, सही, ठीक है, ये ये देना है। एंड और स्टार्ट, स्टार्टिंग जहाँ से जब कटर आएगा तो स्टार्टिंग लेगा, यानी कितना बाहर इसको फेसिंग के लिए बाहर निकलना है बिल्कुल। हाँ फेसिंग के बाद से बाहर कितना जाना ठीक है, है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या है, आखिर में एक और बचता ही है अप्रोच डिस्टेंस। मजीद कितना अप्रोच है? के बाद अप्रोच डिस्टेंस क्या है? ये कट लेने के बाद और ज्यादा जो कटर आपका बाहर जाता है। अप्रोच डिस्टेंस वो होता है कि यानी कि आपने कट लिया, कट पूरा कर लिया, प्लेट के ऊपर फेसिंग हो गई पूरी, फिर आप बाद में जो एक्स्ट्रा मशीन को आगे ले जाते हो ना, फिर वहां से टूल उठेगा, ये वो होता है। नहीं वो तो वो है ना जो क्लियर डिस्टेंस और कट जो कराना दिए दूर, वो ये है, ये जो है ना, ये वाले, ये जाकर जब मशीन वर्किंग कर रही होगी, फेस कर रही होगी ना, तो ये उस दौरान जो शिफ्ट होके चल रही होगी ना, ये अच्छा उधर ये काम वो है। डिस्टेंस है कि आपको हर स्टेप हर लाइन के बाद बाहर निकाल शिफ्ट होके चलेगी वो। ओवरलैप करना है इसको, ये पूरा बाहर निकाल के। हाँ, शुरू में कटर आया, हाँ। मेरे पास आया। शुरू में जैसे मिसाल के तौर पे प्लेट ये बनी, हाँ, ये वाली लाइन, कटर आया इधर, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे गई प्लेट, हाँ। ये कटर ऐसे गया। हाँ। अब यहाँ पे आके जो ना ये जो पॉइंट हाँ, है, ठीक ये पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट सही है। है। मैंने कटर को इससे ज्यादा बाहर निकाल दिया, ये आ गया, कौन सा वाला एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट वाला, ठीक है, सही है। ये आ गया। अब ये शिफ्ट हो गया, यहाँ से चलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा। फिर वो जो एंड पॉइंट फिर ये होगा, एंड पॉइंट आप जहाँ पे एंड पॉइंट ही काम करेगा, ये स्टार्ट end पॉइंट point पे तो शुरू में काम कर दिया ना, एंड पॉइंट यहाँ पे काम करेगा। फिर एंड में जब पूरी प्लेट हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, अपना एंड पॉइंट पे जाएगा जो आपने 10 दिया हुआ, 20 दिया हुआ, उसके बाद आपने अप्रोच करा 30 40 और दे दिया, ओवर एड करके वो अप्रोच पॉइंट है उसका, वो उसका जो अप्रोच पॉइंट वो है जो वो। 10 के एंड पॉइंट ये बाद आएगा तो ये होता है। ठीक है। ठीक है, ये करके देख लो, हाँ। ये करके देख लो, ये समझ में आ जाएगा भाई। इसमें यही दो चीजें ऐड है, बाकी तो मुझे इसमें ये दोनों चीजें, ये 1 2 3 4, ये है, इन 4 में तो मैं कहीं भी देखता हूं, सही है, ये करके देखो। ये भी करेंगे। अब ये काम करें, अब कोई छोटा सा पॉकेट बना लें जो आपके जहन में है, हाँ। उसके बाद ये सारे प्रोग्राम जो है ना वो बना के देखें, इसी तरीके से ऐड करके ये सारी चीजें, ये सारे प्रोग्राम, बेसिक का है, वॉल्यूम रफ का है,